हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर मयूरी तिवारी। दोस्तों, आज अपन होम्योपैथी की एक मेडिसिन एसिटिक एसिड के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि सिरके से तैयार हुई है। एसिटिक एसिड जो मेडिसिन है वो ऐसे पेशेंट को दी जाती है जिनके क्रॉनिक हेरिडिटरी हिस्ट्री हो ट्यूबरकुलोसिस की। ऐसे पेशेंट के पारिवारिक अगर अपन हिस्ट्री लेते हैं तो उसमें टीबी के पेशेंट मिलते हैं। और ये पेशेंट भी जो रहता है जिनको अगर एसिटिक एसिड का यूज़ करना है उनको क्रॉनिक ट्यूबरकुलोसिस रहती है, और ऐसी कंडीशन रहती है जिसमें रात के समय पेशेंट को बहुत अधिक खांसी चलती है, फीवर की कंडीशन रहती है, रात के समय पसीना आता है, नींद में पसीना आता है और उसको सूखी खांसी चलती है, और खांसी के साथ स्पुटम आता है जो जिसमें ब्लड के कंटेंट्स प्रेजेंट रह सकते हैं। और ऐसे पेशेंट को भूख बिल्कुल नहीं लगती और वीकनेस इतनी ज़्यादा लगती है। ऐसे साइन सिम्टम्स अगर ट्यूबरकुलोसिस में मिल रहे हैं तो एसिटिक एसिड मेडिसिन यूज़ करना चाहिए। ऐसे पेशेंटों के हाथ पैर में स्वेलिंग अपने को शो होती है, ऐसे साइन दिखाई देते हैं। इसके अलावा एसिटिक एसिड का यूज़ ऐसे पेशेंटों में किया जाता है जो कि हिमोरेज के हों। हिमोरेज यानी कि ब्लड ब्लीडिंग होना बॉडी के किसी पार्ट से, जैसे कि नेजल ब्लीडिंग हो रही है, कई लोगों को कफ खांसी से जो स्पुटम के साथ में अगर ब्लड के कंटेंट्स आ रहे हैं, और कई पेशेंट ऐसे हैं जैसे कि यूट्राइन ब्लीडिंग फीमेल्स में हो रही है। कई पेशेंट ऐसे रहते हैं जिनको क्रॉनिक पाइल्स की शिकायत रहती है, जिसमें अगर मान लो कि ब्लीडिंग बंद नहीं होती है तब एसिटिक एसिड का यूज़ करना चाहिए, तो इसमें उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। इसके अलावा दोस्तों, एसिटिक एसिड का जो इन्फ्लामेशन में बहुत अच्छा रिजल्ट है। ऐसा इन्फ्लामेशन जिसमें अपर एक्सट्रीमिटी और लोअर एक्सट्रीमिटी यानी दोनों हाथों में और दोनों पैरों में स्वेलिंग मिलेगी, लेकिन ऐसे पेशेंट के जो बॉडी का जो पार्ट रहेगा यानी चेस्ट रीजन रहेगा वो धीरे धीरे श्रिंक होता जाएगा, जो दुबलापन आएगा उसमें, तो वो शरीर के धड़ के रीजन से आएगा, लेकिन हाथ पैर ऐसे रहेंगे कि खूब मोटे नजर आएंगे जो कि सूजन से भरे हुए रहते हैं। ऐसे पेशेंट में एसिटिक एसिड का यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा एसिटिक एसिड का यूज़ पॉलीयूरिया की कंडीशन में मिलता है। पॉलीयूरिया उस कंडीशन को कहते हैं जिसमें यूरिन की फ्रिक्वेंसी बहुत अधिक रहती है। ऐसे पेशेंट जिनको बार बार यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है, चाहे वो डायबिटिक हो चाहे डायबिटिक ना हो, तो भी उनमें अगर पॉलीयूरिया की कंडीशन मिल रही है तो ऐसे पेशेंट को एसिटिक एसिड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देती है। एसिटिक एसिड का यूज़ उस कंडीशन में भी किया जा सकता है जबकि क्लोरोफॉर्म है या कोयले के जो धुएं से उड़ने वाला जो पॉइजन है और धतूरे का जो पॉइजन रहता है, ये जो पॉइजन अगर बॉडी में नजर आ रहे हैं तब एसिटिक एसिड देने से इनका पॉइजन जो है वो खत्म हो जाता है। इस डिसीज में भी अगर अपन एसिटिक एसिड का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट अपन को मिलता है। लेकिन एसिटिक एसिड का जो डोज डिसाइड करते हैं तो डोज जो है 30 पोटेंसी की मात्रा में देना चाहिए। ये एक लॉन्ग एक्टिंग वर्क करने वाली मेडिसिन है जिसका बॉडी में इफेक्ट 1 महीने तक के करीब करीब रहता है। इस मेडिसिन की 30 पोटेंसी में मात्रा लेना चाहिए। 2 ड्रॉप्स अगर दिन में 3 बार अपन यूज़ कर रहे हैं, जो कि थोड़े लॉन्ग टाइम तक के करें पेशेंट के साइन एंड सिम्टम्स के हिसाब से, तो उसमें अपने को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। दोस्तों, यदि आपने अभी तक के मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन के बटन प्रेस कीजिए ताकि आगे वाले जो मेरे वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक के पहुंच सके। थैंक यू।